दोस्तों साल 2006 में चीन ने अपने हिंटरलैंड एरियाज को ल्हासा से जोड़ने के लिए शंघाई तिब्बत रेलवे लाइन का काम पूरा कर लिया था, जो न सिर्फ तिब्बत को चीन से डायरेक्टली जोड़ता है बल्कि इस रेलवे लाइन की मदद से चीन अरुणाचल प्रदेश के भी करीब पहुंच गया है। साल 2014 में चीन ने इसी रेलवे लाइन को ल्हासा से सिगात्से को जोड़ा और भविष्य में इसी लाइन को नेपाल तक जोड़ने के लिए जोरों शोरों से काम कर रहा है। ये चीन का वही सिगात्से है जो सिक्किम सीमा से जुड़ा हुआ है। वहीं साल 2019 आते आते चीन ने सिंजियांग के रोकियांग को अक्साई चीन से नज़दीक होटांग से जोड़ने के लिए 825 किलोमीटर लंबे रेलवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जो अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। और चीन के इन रेलवे लाइन की सीमा से नज़दीकी को देखते हुए यह समझना आसान है कि ज़रूरत पड़ने पर चीन इन रेलवे लाइन का इस्तेमाल करके अपने हथियारों और सेनाओं को सीमा तक काफ़ी जल्दी पहुंचा सकता है। चीन के ये सभी डेवलपमेंट सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीते 15 सालों में चीन ने भारत चीन सीमा पर रेलवे लाइन का लंबा जाल बिछा दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी चीन के इस चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिया है। भारत का BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी पिछले कुछ सालों में कई किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण किया है, जिसकी मदद से हमारी सेना बहुत ही आसानी से कम समय में पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों अब वक्त बदल चुका है, दुश्मन की चाल बदल चुकी है। अब दुश्मन सीमा तक पहुंचने के लिए रोड का इस्तेमाल नहीं बल्कि रेलवे का इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने हथियारों को, अपने सेनाओं को जल्द से जल्द ट्रेन की स्पीड से सीमा तक पहुंचा सके। ऐसे में भारत को भी ज़रूरत है एक नए BRO की, यानी BRO 2.0 की, जिसका नाम है बॉर्डर रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम होगा भारत के बॉर्डर वाले इलाके में रेलवे लाइन को बिछाना, जिसकी मदद से हमारी सेना भी ट्रेन की स्पीड से काफ़ी कम समय में अपने हथियारों को, अपने टैंक्स को पहुंचा सकेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर BRO 2.0 का काम क्या होगा और ये कैसे हमारे सेना को और ज़्यादा मजबूत बनाएगी, और ये कहां कहां किस इलाकों में रेलवे लाइन को बिछाएगी ताकि हमारी सेना बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही कम समय में सीमा तक पहुँच सके। जानेंगे आज की इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। तब से लेकर अब तक भारतीय रेलवे का नेटवर्क बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ चुका है कि आज भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। आज भारत के पास लगभग 70,000 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिन पर 13,000 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन और 8,000 से ज़्यादा मालगाड़ी दौड़ती है। यानी अगर हम भारत के रेलवे के क्षेत्र में भविष्य के प्लान को देखें तो भारतीय रेलवे का भविष्य उज्जवल है। लेकिन बीते कुछ दशकों से एक बात भारत के लिए काफ़ी चिंता का सबब बन चुकी है, और वो है भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में रेलवे लाइन की कमी। जहां एक तरफ चीन अपने सीमावर्ती इलाकों में रोड्स और रेलवे लाइन का निर्माण जोरों शोरों से कर रहा है, तो वहीं भारत के सीमावर्ती इलाके अभी भी विकसित नहीं हुए हैं। यही कारण है कि युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना को सपोर्ट और बैकअप पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि इंडियन डिफेंस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फेलियर यही है। एक अरसे तक भारत जानबूझकर नॉर्थ ईस्ट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित नहीं कर रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण था चीन और 1962 के युद्ध में भारत को मिली हार। जी हाँ दोस्तों, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का मानना यह था कि अगर भारत ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में या सीमावर्ती इलाके में रेल या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया तो यह भारत के लिए एक घाटे का सौदा होगा, क्योंकि अगर कहीं फिर से चीन ने भारत पर हमला करने की कोशिश की तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के लिए भारत के बिल्कुल अंदर तक घुसने का रास्ता बन जाएंगे। लेकिन फिर साल 2006 में भारत को अपनी रणनीतिक नज़रिए को बदलना पड़ा, जब CSS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पहली बार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को अपना अप्रूवल दिया। जिसके बाद 2010 में भारत ने चीन, पाकिस्तान और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में 28 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन की ज़रूरत महसूस की, लेकिन लगभग एक दशक तक इनमें किसी भी एक रेलवे लाइन पर काम शुरू नहीं किया गया। वहीं अगर हम BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम पाते हैं कि भारत के इस ऑर्गेनाइजेशन ने सीमा के नज़दीक पिछले कुछ दशकों में स्ट्रेटेजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में सफलता हासिल की है। अगर हम इस बार यूनियन बजट को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि इस बार भारत सरकार द्वारा BRO के कैपिटल बजट में 43% का इजाफा किया गया है।
जिसके चलते बीते साल मिले 3,500 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले समय में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को बूस्ट मिलना लाजमी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार रेलवे मिनिस्ट्री को अब तक का सबसे बड़ा पैकेज दिया गया है, जहां इस बार भारतीय रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो 2013 और 2014 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित किया कि वो नॉर्थ ईस्ट में एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल रेल और रोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिसमें से 2 रोड ट्यूब टनल और एक रेल ट्यूब टनल ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर से गुजरेगी। यही नहीं, दिसंबर 2022 में ही एम थम्बीदुराई की अध्यक्षता में बनी एक पार्लियामेंट्री पैनल ने रेलवे मिनिस्ट्री को 14 स्ट्रेटेजिक रेल लाइन प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की बात कही थी, जिससे न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हमारी आर्मी के फोर्स और इक्विपमेंट को भी जल्द से जल्द सीमा तक पहुंचाया जा सकेगा। BRO यानी बॉर्डर रेलवे ऑर्गेनाइजेशन की मदद से नॉर्थ ईस्ट खास तौर पर इंडो चाइना बॉर्डर एरिया को जिस रेल लाइन की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द पूरा की जा सके। चीनी सेना की बड़ी घुसपैठ को देखते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए यह रेल लाइन बहुत ही अहम होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत के कुछ रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन हमसे ज़्यादा ताकतवर है, और अगर भविष्य में कभी भारत और चीन आमने सामने होते हैं, भारत चीन का युद्ध होता है और चीन हम पर भारी पड़ता है, तो यही रोड, यही रेलवे लाइन चीन के लिए फ़ायदे का सौदा होंगे, क्योंकि चीन इन रोड्स का इस्तेमाल करके भारत के अंदर काफ़ी कम समय में काफ़ी तेज़ी से घुस सकेगा। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है? भारत के उन रक्षा विशेषज्ञों का मानना सही है या गलत? क्या लगता है आपको? भारत को चीन सीमा बॉर्डर के पास रेलवे लाइन को बिछाना चाहिए या नहीं? क्या लगता है आपको? और अगर बिछाना चाहिए तो यह काम कब तक पूरा कर लेना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आपको BRO का काम अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।